सर, आज की शिक्षा व्यवस्था पर आपके क्या विचार हैं? आप क्या सोचते हैं? नमस्कार, प्रणाम। देखिए, आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे की शिक्षा व्यवस्था हो गई। न कहीं नैतिकता है, न कहीं संस्कार हैं, न कहीं अपनापन है। सिर्फ और सिर्फ भौतिकता की शिक्षा हो गई। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें, कहीं भी शिक्षा के अंदर अपनापन दिखाई नहीं देता है। पेरेंट्स सिर्फ ये समझता है कि मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, बच्चा ये समझता है कि मैं अच्छी कोचिंग में चला जाऊँ, अच्छे परसेंटेज वाले स्कूल में चला जाऊँ, लेकिन उसके नैतिक दायित्व, नैतिक कर्तव्य उसके सब खत्म हो गए हैं और सिर्फ भौतिकता की दौड़ के अंदर, परसेंटेज की रेस के अंदर वो अपने आप को लगा रहा है या कहीं कहीं अपने आप को खड़ा कर रहा है। सर, क्या आज की शिक्षा प्रणाली अभिभावक व बच्चों के बीच की खाई बन रही है? जी हाँ, आज की जो शिक्षा व्यवस्था है मेरी सोच में वो कहीं न कहीं पेरेंट्स या बच्चों के बीच में अपनेपन की खाई को गहराई तक खोदते हुए जा रहे हैं। देखिए, पेरेंट्स अपना दायित्व सिर्फ पैसा खर्च करने तक सीमित कर लेते हैं। बच्चा अपना दायित्व कोचिंग में चला जाता है और आ जाता है। उसको पता नहीं है कि मैं समाज में हूँ, मेरे समाज के प्रति क्या दायित्व है, ये गुरु है मेरे, इन गुरु के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, ये माता पिता हैं, इनके प्रति मेरे क्या दायित्व है। इन चीज़ों से कहीं दूर शिक्षा जो दे रहे हैं, कोचिंग संस्थान दे रहे हैं, वो एक मशीन बना रहे हैं। जहाँ पे पहले गुरुकुल में शिक्षा होती थी, उसको सुबह से लेके रात तक के नित्य दिन जो कार्य थे वो उनको बड़े विस्तार से बताते थे। उसके अंदर उसके नैतिक दायित्व भी आते थे, उसके जो श्रम के थे, उसकी जो शारीरिक मेहनत भी होती थी और उसका बौद्धिक विकास भी होता था। समाज के प्रति मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी उसके अंदर सम्मिलित की जाती थी। राष्ट्र के प्रति मेरा क्या समर्पण है, मेरा क्या कितना योगदान है, वो भी उसके अंदर बताया जाता था। सर, अभी कई बच्चों ने 10th क्लास पास की है और वो 11th में प्रवेश ले रहे हैं, तो वो अपना सब्जेक्ट कैसे डिसाइड करें? सब्जेक्ट अपने मन की इच्छा के अनुसार, थोड़ी सी गाइडेंस के अनुसार और अपने कॉन्फिडेंस के आधार के ऊपर सब्जेक्ट डिसाइड कीजिए। हर सब्जेक्ट इक्वल है, सबके अंदर सफलताएं समान है। सर, अभी कई अभिभावक बच्चों पर जोर बना रहे हैं कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, आपको ये चीज़ करनी चाहिए, आपको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, इस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं है, इस सब्जेक्ट में आपके कम नंबर आए हैं, तो बच्चे इस कंडीशन में क्या करें? यदि ऐसा है तो मेरी नज़र में सरासर गलत है। सफलता की कुंजी बच्चे का विश्वास होता है और जब तक आपने विद्यार्थी को, अपने बेटे को, अपनी पुत्री को यदि आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया तो कहीं न कहीं शिक्षा के अंदर लीकेज रह जाएगा और लीकेज कभी भी पूर्ण रूप से सफलता दिला नहीं पाता है। सर, अभी एक थोड़ा सा मिथ है बच्चों के अंदर कि साइंस में तो बहुत हार्ड पड़ती है या फिर आर्ट्स तो केवल गंवार बच्चे लेते हैं और जो कॉमर्स है उसमें कोई स्कोप नहीं है। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। कोई भी सब्जेक्ट किसी से भी अव्वल नहीं है, सारे सब्जेक्ट इक्वल हैं, सभी के अंदर जो बराबर है। सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस की कमी है और अपनी सोच का नज़रिया है। इसलिए साइंस भी उतनी नौकरियां दिलाता है जितनी कॉमर्स है, कॉमर्स भी उतनी नौकरियां जितनी आर्ट्स में है। सिर्फ और सिर्फ उस सब्जेक्ट के प्रति पूर्ण रूप से आपकी जानकारी होना जरूरी है। सर, ऐसी कौन सी नौकरी है जिससे हम समाज का भला कर सकें या फिर जिससे हमें खुद को संतुष्टि मिल सके? देखिए, ऐसी कोई भी नौकरी अछूती नहीं है जो समाज से जुड़ी भी नहीं है। हर नौकरी समाज से जुड़ी भी होती है। आपका समाज के प्रति समर्पण, आपका देश के प्रति त्याग चाहिए। उसके अंदर आपको समाज के लिए कितना समय देना है और अपने समाज के प्रति मेरे क्या दायित्व हैं, उसका आपको ज्ञान होना जरूरी है। सर, आपके विद्यालय से लगातार बेहतर और समानता का परीक्षा परिणाम देखने को मिला है, इसके लिए आप क्या प्रयास रखते हैं? देखिए, क्लास के अंदर यदि 50 बच्चों की क्लास है और वो 100% यदि पास होते हैं तो कहीं न कहीं टीचर की मेहनत उसके अंदर होती है। 50 बच्चों में 3 बच्चे यदि 90+ आते हैं और 5 बच्चे भी फेल होते हैं तो वो उसकी सफलता या उसकी पूर्ण रूप से मेहनत नहीं होती है। सफलता मेरी नज़र में वही होती है, सबको साथ लेके चलें, सबको इक्वल दिलाएं। क्यों? क्योंकि सभी पेरेंट्स समान फीस देते हैं, सभी बच्चे जो होते एक ही कक्षा में होते हैं, इसलिए ऐसा दो व्यवहार क्यों? लोग देखते हैं सिर्फ 90%, हर किसी के 90%, 95% नहीं आ सकते,
हमारे पास जो हमारा बच्चा है उसको देखना है, उसको हीरा बनाना है। उसकी 60% आती हैं तो उसमें भी आप संतोष कीजिए, लेकिन उसको मेहनत के लिए आप लगातार प्रेरित करें। सर, आपका बच्चों और उनके अभिभावकों को क्या संदेश है? मेरा एक ही संदेश है कि सतत प्रयास रहिए, लगातार मेहनत कीजिए, सफलता आपके पास आएगी। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो उसको पीता है वो दहाड़ता ही दहाड़ता है। जय हिंद, नमस्कार।